So the question here is the Boolean expression under bracket x plus y under bracket x bar plus y into under bracket x plus y bar into under bracket x bar plus y bar simplifies to option A x, option B y, option C 1, ऑप्शन डी 0। सो अगर आप प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस को देखेंगे तो बूलियन अलजेब्रा टॉपिक में वहाँ पे कई बार ट्रांसपोजिशन थ्योरम को यूज़ करके क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमने ट्रांसपोजिशन थ्योरम को यूज़ करके इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। तो थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर हम जानते हैं कि एज पर द ट्रांसपोजिशन थ्योरम वी कैन राइट हेयर a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अगर हम लोग पहले इस टर्म को लिखते हैं यहाँ पे इस फंक्शन को, सो दिस फंक्शन इज x प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार इंटू एक्स बार प्लस वाई बार। अगर आप इन दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे ये ट्रांसपोजिशन थ्योरम के टर्म के साथ, तो यहाँ पे दिखेगा कि इन दोनों टर्म में a कॉमन है, यहाँ पे इन दोनों टर्म में y कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा a है वो y की तरह ट्रीट होगा और यहाँ पर x और x बार दोनों बराबर नहीं होंगे, एक b ट्रीट होगा तो दूसरा c ट्रीट होगा। सो इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a प्लस बी सी। सो हेयर वी कैन राइट इट दैट a मीन्स वी कैन टेक इट हेयर एज ए y प्लस x इंटू एक्स बार। सिमिलरली अगर आप इन दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों टर्म को यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं सो x इंटू एक्स बार प्लस वाई बार। सो यहाँ पर x इंटू एक्स बार क्या होगा 0, सो y प्लस 0 इंटू ये x इंटू एक्स बार क्या होगा 0 प्लस वाई बार। सो हेयर वी कैन राइट दिस y इंटू वाई बार, सो दैट विल बिकम 0। सो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ये MCQ है तो एक आंसर सही होंगे, तो इस आंसर के अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन हियर इज द एक्सप्रेशन x बार y बार z प्लस yz प्लस xz सिंप्लीफाइज टू ऑप्शन A x बार z, ऑप्शन B z, ऑप्शन C 1, ऑप्शन D 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखते हैं। सो द एक्सप्रेशन गिवन इज x बार y बार z प्लस yz प्लस xz। अगर आप इस एक्सप्रेशन को क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि z यहाँ पे तीनों टर्म्स में कॉमन है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर z लेंगे कॉमन और उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा हमारा x बार y बार प्लस y प्लस x। अब यहाँ पर ये y है, ये y बार है, सो यहाँ पर हम लोग चाहे तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन अप्लाई करेंगे तो ये y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो बाय अप्लाइंग ट्रांसपोजिशन थ्योरम व्हाट आई कैन राइट हियर, बाय अप्लाइंग ट्रांसपोजिशन थ्योरम but we will get it here. So this z and here this will become x bar plus y into y bar plus y plus x. So यहाँ पर as per the basic of the identity this y bar plus y will become 1 and 1 into x bar plus y it will become here x bar plus y. So we can write it here z into x बार प्लस y प्लस x और हम लोग जानते हैं कि ये x बार प्लस x मिलके क्या हो जाएगा, सो डेट विल बिकम हेयर 1। सो दिस कैन बी रिटन एज z इंटू 1 प्लस y। सो 1 प्लस y नथिंग बट इट विल बी 1, so that we will get it here z into 1. Ultimately the final answer for this question is z, so which is matching with option B। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ट्रांसपोजिशन थ्योरम अच्छे से पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन यूज दिस, देन वी कैन गेट दैट आंसर फॉर दिस वेरी इजली। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। So the question here is consider the following Boolean function f is equal to a bar b under bracket d bar plus cd plus c bar d plus b into a plus a bar into cd।
the simplified expression up to the minimum number of literals is option A f is equal to A, option B f is equal to A bar C, option C f is equal to B, option D f is equal to A bar B. So first of all we'll write this expression, this function here. So this f is equal to A bar into B D bar plus CD plus C bar D plus B into A plus A bar सी डी. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो ये दो टर्म में हमको दिख रहा है कि क्या कॉमन है, डी कॉमन है. सो इफ यू टेक इट हियर डी आउटसाइड देन इट विल बिकम हियर सी प्लस सी बार. सो सी प्लस सी बार विल बी नथिंग बट इट विल बी 1. सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस विल बिकम हियर ए बार बी डी बार. यहाँ पर अगर आप डी कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी प्लस सी बार. सो अल्टीमेटली दिस इज गिविंग हियर डी प्लस बी इंटू ए प्लस ए बार सी डी. सो यहाँ पर डी प्लस डी बार, या डी प्लस डी बार क्या हो जाएगा 1. सो वी कैन राइट इट हेयर दिस एज ए बार बी प्लस बी इंटू ए प्लस ए बार इंटू सी डी. सो यहाँ पर अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, तो b कॉमन है. सो b को हम लोग बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a बार प्लस a बार इंटू सी डी. सो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a प्लस a बार इज इक्वल टू 1. सो डैट वी विल गेट इट हेयर b इंटू 1 प्लस a बार इंटू सी डी. और जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 ऑरिंग विथ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, the result will be 1. So that this is giving here as a b into 1. So that final answer we will get it here b. So the minimum number of literals required to represent this function is 1 and that is b here. So that for this question the final answer will be f is equal to b. So that is matching with option C. So the final answer for this question is option C. So this is the end of the explanation for this question. So the question here is, which of the following are the correct relationship? Option A under bracket a XOR b का whole bar is equal to a bar XOR with b. Option B a bar XOR with b is equal to a XOR with b bar. Option C a XOR under bracket b ORing with c is equal to under bracket a XOR b ORing with under bracket a XOR c. ऑप्शन डी ए एक्सॉर बी बार इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ए एक्सॉर बी का होल बार. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो डिजाइन किया गया है, दिस इज बेस्ड ऑन द अल्टरनेट सिंबल और अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सनॉर गेट. अगर वो आपको पता है तो आप आसानी से और जल्दी में थोड़े टाइम में आप इसको आंसर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा आपको अल्टरनेटिव सिंबल बताते हैं इसका क्या होता है. सो यहाँ पे ये हमारा सिंपल जेनरिक सिंबल होता है एक्सनॉर गेट का, जिसमें आपको दिखता है कि ये एक्सॉर के आउटपुट साइड में अगर एक बबल डालते हैं तो ये हमारा एक्सनॉर हो जाता है. सो दिस इज हेयर ए, दिस इज हेयर बी एंड आई कैन से डेयर दिस आउटपुट इज एफ. सो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं ए एक्सनॉर बी. आप देखिए कि अल्टरनेट सिंबल हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे. तो अगर कोई एक बबल हो, मतलब ऑड नंबर ऑफ बबल हो, सो एक्सनॉर को पहचानने का तरीका है यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू बबल, ऑड नंबर ऑफ बबल अगर हो आपका, ऑड नंबर ऑफ बबल्स हो आइदर एट द आउटपुट साइड और एट द इनपुट साइड और द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट साइड. सो यहाँ पर आउटपुट साइड में एक बबल है, ये ऑड होता है, तो यहाँ पे हमारा एक्सनॉर का रिप्रेजेंटेशन है. इसका अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हम चाहे तो यहाँ पर ये बबल को इनपुट साइड में भी ले सकते हैं. सो यहाँ पर ये हो जाएगा ए और ये है बी, और इसको हम लोग लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज ए बार XOR with B. So this is equivalent to this one. अब हमारा तीसरा सिंबल है
we can keep this bubble either with this input. So here it is A, here it is B, and here it is, this can be written as A XOR with B bar. So this is the third, and the fourth one we can make it here. सो यहाँ पर आप चाहे तो इनपुट साइड में भी बबल डाल सकते हैं और आउटपुट साइड में भी बबल डाल सकते हैं. सो ये है A, ये है B, ये है F. सो इसको हम लोग लिखेंगे A बार एक्सनॉर विथ B बार, एक्सनॉर विथ B बार. ये चारों के चारों हमारा सेम है, सेम रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस एक्सनॉर गेट. दीज ऑल आर द सेम एक्सप्रेशन फॉर टू रिप्रेजेंट दिस एक्सनॉर गेट. सो ये इसका जेनरिक सिंबल है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, और ये इसका 3 अल्टरनेट सिंबल है. तो अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे. सो दिस A एक्सॉर B का होल बार, सो दिस A एक्सनॉर B कैन बी रिटन एज A एक्सॉर B का होल बार. सो दिस A एक्सॉर B होल बार इज इक्वल टू A बार एक्सॉर विथ B. सो ये इसके बराबर हो सकता है. सो दैट ऑप्शन A इज राइट. एज आई हैड मेंशन दैट this is multiple select question, so that more than one option can be the right answer. अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं. दिस इज A बार एक्सॉर विथ B. सो यहाँ पे है A बार एक्सॉर विथ B. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू A एक्सॉर B बार. सो यहाँ पर B ऑप्शन भी हमारा सही है. और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट. सो दिस इज A एक्सॉर B बार. सो यहाँ पर A एक्सॉर B बार, and here it is A XOR B का whole bar. So this is also same to this one, so that option D is also the right answer. अब मेन बात हमारा फंसता है यहाँ पे ऑप्शन सी को लेकर के कि ये हमारा सही है कि नहीं, ये आइडेंटिटीज़ हमारा सही है कि नहीं, ये जो हमारा रिलेशनशिप दिया हुआ लेफ्ट साइड राइट साइड वो सही है कि नहीं. सो अगर ये अल्टरनेट सिंबल आपको मालूम है तो ये तीनों आप विद इन फ्यू सेकेंड्स ओनली यू कैन आंसर. बट यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको लग सकता है सी वाले में. तो सी वाले को चेक करने के 2-3 तरीके हैं. यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ये एक फंक्शन लेंगे और ये राइट साइड का दूसरा फंक्शन लेंगे, और अगर आउटपुट सेम आता है दोनों साइड का, इसका मतलब कि ये ट्रू है. अगर ये आउटपुट सेम नहीं आता है तो ट्रू नहीं है. अब उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप लेफ़्ट साइड के फंक्शन का सारा मीन टर्म निकाल लें, इसको आप एक्सपैंड करके कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, और उसके बाद फिर इसका सारा मीन टर्म निकाल लें. राइट साइड को भी एक्सपैंड करें और इसका भी सारा मीन टर्म निकाल लें. सो दोनों साइड के फंक्शन का मीन टर्म्स अगर बराबर है तो ये हमारा फंक्शन बराबर है, ये हमारा इक्विवेलेंसी वैलिड होगा. अब उसके तीसरा तरीका है कि या तो आप लेफ़्ट साइड को एक्सपैंड करके इसका मैक्स टर्म निकाल लें और राइट साइड का भी फंक्शन को एक्सपैंड करके उसका मैक्स टर्म निकाल लें. अगर दोनों साइड का मैक्स टर्म भी बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन बराबर है. सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको चेक करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि ये होता है कि नहीं होता है. बट हमने इसको चेक किया है. सो यहाँ पर ऑप्शन सी का ये जो रिलेशनशिप है, सो दिस A एक्सॉर B ORing with C is not equivalent to A XOR B ORing with A XOR C. ये बराबर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पर ट्रूथ टेबल से या मीन टर्म और मैक्स टर्म के मेथड से. अगर आपसे नहीं आता है तो आप ये यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ा और ऐसा महसूस हुआ तो मैं इसके लिए अलग से भी एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको वहाँ पे दूंगा. So this is the explanation for this question, and now this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the Boolean function. So function is given as like this is the function of xy, and it is given here x XOR with y into xy full stop. The minimum number of 2 input NAND gates required to implement this function is. So यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट की ज़रूरत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट दिस फंक्शन हेयर. सो दिस फंक्शन इज एक्स वाई एंड दिस इज रिटन हेयर एक्स एक्सॉर विथ वाई इंटू एक्स वाई. सो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में मिले कि हम लोगों को 2 इनपुट NAND गेट का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है क्या हम लोग उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं. अगर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो जो प्रोसीजर है उससे हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन को चेक करेंगे.
अगर यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहले हम लोग उसको करेंगे और तब देखेंगे कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये एक्स यहाँ पर एक्सोगेट के प्रॉपर्टीज को लगाएंगे तो सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स बार इंटू वाई प्लस एक्स वाई बार इंटू एक्स वाई। सो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो डैट यू विल गेट इट हेयर एक्स बार इंटू वाई इंटू वाई प्लस एक्स वाई बार इंटू वाई। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एज पर द बुलियन अलजेब्रा आइडेंटिटीज एक्स बार इंटू एक्स इट विल बिकम हेयर जीरो, सो जीरो एंडेड विथ एनी टर्म्स इट विल बी जीरो। सो ये हो गया हमारा जीरो प्लस यहाँ पर ये है y bar और ये है y, so y bar into y is also 0 and 0 ended with x, it will be 0 here, so we will get it here 0. So 0 ORing with 0, final result will be 0. So यहाँ पर simply this is the implementation of logic 0. So that is the reason to implement this function we do not have the need of any number of NAND gate. So the number of NAND gate required here it will be 0. Number of NAND gate required is equal to 0. So the final answer for this question it will be 0, and here we need to take care about this simplification of this expression or function. So this is the end of the explanation for this question.